दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में SC/ST से रिलेटेड रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय चर्चा में रहा है। ये विषय चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में अलग अलग हाई कोर्ट द्वारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ SC/ST को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। दोस्तों, प्रेजेंट कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हम उन प्रोविज़न को गो थ्रू कर लेते हैं जो संविधान में SC/ST से रिलेटेड दिए गए हैं। दोस्तों, आर्टिकल 366 क्लॉज 24 और 25 को आर्टिकल 341 और 342 के साथ रीड करें तो ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है ये डिफाइन करने की कौन सी कास्ट, रेस और ट्राइब SC/ST से बिलोंग करती है। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 46 रीड विद 335 में ये प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नमेंट सर्विस और पोस्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाएगी वो SC/ST से रिलेटेड क्लेम को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंट्रोवर्सी क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को पिछले 10 सालों में विभिन्न हाई कोर्ट के फैसलों पर दाखिल 130 से ज़्यादा पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट SC/ST की पदोन्नति में आरक्षण वाले निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की नीतियों में उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा जो सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग संविधान पीठ ने पिछले 2 फैसलों में तय की हैं। कौन से वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला केस है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में 77वें, 81वें, 82 और 85वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंट्रोलिंग कंडीशन को ऐड किया जिससे रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना राज्य के लिए कठिन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस केस में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में प्रोवाइडेड है और कैरी फॉरवर्ड रूल जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में प्रोवाइडेड है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। लेकिन साथ ही कोर्ट ने इस केस में कहा कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4A और 4B इनेबलिंग प्रोविजन है एंड देयर इज नो ऑटोमेटिक राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। और अगर सरकार को प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो उसे 3 कंपेलिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। पहला, सरकार को SC/ST से रिलेटेड बैकवर्डनेस के डाटा को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा और दूसरा, सरकार को ये भी प्रूव करना होगा कि दैट दीज कैटेगरीज इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, सरकार को ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेंटेन करना होगा। और अपने दूसरे निर्णय में जर्नैल सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के फॉर्मूले को अप्लाई करने के निर्देश दिए थे। मतलब स्टेट SC/ST कम्युनिटी में भी जो लोग क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, स्टेट उन्हें रिजर्वेशन इन प्रमोशन ग्रांट नहीं कर सकती। साथ ही जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ ने सुनवाई करते हुए ये साफ कर दिया कि वह M नागराज और जर्नैल सिंह के केस के मामले में दिए निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं करेगी। इन दोनों मामलों में दिए निर्णयों में शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले SC/ST वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाने वाले मात्रात्मक डेटा, प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक रोजगार यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर आरक्षण के प्रभाव का आकलन करने को अनिवार्य बनाया। शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार को मुद्दों पर पहचान कर लिखित प्रस्तुति देने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने केंद्र की तरफ से एक बार फिर पूरे देश में 1.3 लाख से ज़्यादा अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए तदर्थ पदोन्नति की मांग की और कहा कि अप्रैल 2019 में अदालत के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश से कई विभागों में कामकाज बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामलों में टिप्पणी करने से मना कर दिया। दोस्तों, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। माना 2 पर्सन है, A और B, दोनों सेम लेवल की जॉब करते हैं जिसमें एक B से 3 साल सीनियर है
अब इसमें ए जनरल कैटेगरी से है और बी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब बी का प्रमोशन हो गया, बी लेवल 2 में है और ए लेवल 1 में। इस हिसाब से बी ए से सीनियर हो गया। अब कुछ समय बाद ए का बी लेवल 2 में प्रमोशन हो जाता है। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के हिसाब से बी सीनियर है ए से, भले ही ए के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अब इसमें राज्य की क्या प्रॉब्लम है हम उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अब इसमें राज्यों के लिए क्या प्रॉब्लम है हम उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों एम नागराज और जर्नैल सिंह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के पदोन्नति में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर टेस्ट को लागू कर दिया था और राज्य यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व कैडर स्तर पर है या विभागीय स्तर पर है या पूरे राज्य स्तर पर है। क्रीमी लेयर को बाहर करने और पदोन्नति में आरक्षण देने के समय प्रशासनिक दक्षता आकलन करने की शर्तों ने राज्यों के लिए अब समस्याएं खड़ी कर दी हैं। ओवरऑल हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं जारी करने जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं देने जा रहे हैं कि राज्य को डेटा कैसे इकट्ठा करना है और नागराज और जर्नैल सिंह के मामलों में दिए निर्देशों का पालन कैसे करना है। पीठ ने यह भी कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह राज्यों को पता लगाना है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में नागराज की स्थिति का पालन कैसे करना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।